जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वक़ास असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम मेजर तौर पे डिस्कस करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट और बाकी फाइनेंशियल जो हैं प्रूफ़ उसमें किस तरह चेंज होती है अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो है अपार्टमेंट को ले लेते हैं मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट जो है आरपी के टाइम पे सबमिट करवाते हैं। इसके साथ-साथ जो बैंक रिलेटेड जो फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो पिछली 2 वीडियोज़ में 2023 के अंदर हमारे जो इश्यूज़ आए हैं वो भी सारे के सारे मैं एक समरी आपको इस वीडियो में दे दूँगा। जो डिटेल है कि अब जो न्यू रूल है उसके मुताबिक आप कोई थर्ड पार्टी स्पॉन्सर ले सकते हैं। जो मेजर चेंज आई है कि 3 मंथ की बजाय अब 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट है और अब उनको आपने 3 एफिडेविट्स जमा करवाने हैं जो कि स्टाम्प पेपर के ऊपर एटलीस्ट ₹100 वाला जो स्टाम्प पेपर है उसके ऊपर आपने प्रिंट करवा के दोनों पार्टीज़ ने जो स्टूडेंट है और जो स्पॉन्सर है उसने साइन करने हैं, ठीक है? तो इसकी मुकम्मल अगर डिटेल देखनी है तो आप पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जाके जो है देख सकते हैं। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि सारा का सारा आपने क्या जो है वो प्रोसेस करना है। आज की जो वीडियो है इसमें हम प्योरली जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आप अपार्टमेंट को देखते हैं तो किस रेंज में आपको अपार्टमेंट देखना चाहिए या किस तरह उसको जो है बैंक स्टेटमेंट को या बैंक को मैनेज करना या फाइनेंशियल जो है वो मैनेज करना है। प्लस के अब जो है अकॉर्डिंग टू 23 उन्होंने जो है होटल बुकिंग को भी प्री कंडीशंस दे दी हैं कि कुछ कुछ केसेस में होटल बुकिंग भी अलाउ है और उसकी क्या कंडीशन है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सारे के सारा जो है मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ जो है वो प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूँगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं मज़ीद से जो है इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए शेयर करता रहूँ। तो गाइस चलें जी शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है हमारा कि जो अपार्टमेंट है आपको जो है ऑफिशियल वेबसाइट उसके ऊपर उन्होंने रूल ये लिखा है कि अगर 328 यूरो पर मंथ से ऊपर आपका रेंट है तो आपने उसके जो एक्स्ट्रा फंडिंग है वो अलग से जो है बैंक स्टेटमेंट में ऐड करने हैं। लाइक अगर पिछली वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दिया था इसमें मैं आपके साथ डिटेल के साथ ये पॉइंट डिस्कस करूंगा क्योंकि इस पॉइंट के बेस पे बहुत ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होंगे उनका केस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट होगा। क्योंकि ये जो है फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है आपका जो मजिस्ट्रेट का ऑफिस है वो यही चीज़ को कैलकुलेट करता है क्योंकि आपके जो बाकी जब आपने आरपी फाइल की आपके पास जो है आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट लीगलाइज हैं यूनिवर्सिटी से आपके पास ऑथेंटिकेटेड जो है एडमिशन लेटर है जिसके नीचे अगर आप एडमिशन लेटर देखें तो उसके नीचे एक डिजिटल जो है सिग्नेचर होता है तो उसके थ्रू वो आपका जो है वैलिडिटी जो है एडमिशन लेटर की चेक कर लेते हैं। ठीक है? तो मतलब उनके पास सारे का सारा सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया। अब जो मेन चीज़ वो चेक करते हैं जिसके लिए वो इतना ज़्यादा डिले करते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल सोर्सेज़ हैं ना, उनको उन्होंने थॉरोली चेक करना है। इसीलिए मतलब मैंने ये लास्ट तीसरी वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ फाइनेंशियल सोर्सेज़ के ऊपर बना रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो कांसेप्ट है, वो क्लियर हो जाए, उसमें कोई चीज़ डाउटफुल ना रहे। क्योंकि यहाँ ये वो जो पॉइंट है हम लोगों को थर्ड नेशनल कंट्रीज़ से जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश यही एक पॉइंट है जिसके ऊपर जो है वो सबसे ज़्यादा आउसलैंडर ऑफिस यानी कि जो है इंटरनेशनल ऑफिस फॉर वीज़ा मतलब बीहा या मजिस्ट्रेट जो भी आप उसको नाम दे लें, वो जो सबसे ज़्यादा है वो टाइम स्पेंड करता है, ठीक है? मतलब वो आपको जो थॉरो इन्वेस्टिगेशन करता है, वो आपके फाइनेंशियल सोर्सेज़ के ऊपर करता है। तो आपने इन सोर्सेज़ को, इन पॉइंट्स को क्रिस्टल क्लियर करना है। जैसे कि 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आपकी अपनी, आपका जो स्पॉन्सर है उसकी, आपके एफिडेविट, उसकी पे स्लिप्स वो सारी की सारी अटैच करने के बाद आपने फाइनल कैलकुलेशन करनी है इस रूल के मुताबिक। ये रूल 2023 में आया है कि आपके अगर 327 यूरो पर मंथ से एक्सपेंसिव रूम है तो उसकी जो कॉस्ट पर मंथ एक्स्ट्रा है 327 है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 527 यूरो पर मंथ दे रहे हैं यानी कि 528 यूरो पर मंथ आपने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। तो आपने जो ऊपर वाले पैसे हैं उनको पर ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करना है और उतनी अमाउंट जो है आपने अपने अकाउंट में डालनी है, ठीक है? तो ये एक लाज़मी चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 200 यूरो आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आपने 527 का किया है तो वो 1 साल के 2400 यूरो बन गए। अब आपने 13,500 की बजाय जो है आपने 16,000 यूरो की जो है इक्विवेलेंट बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। आपकी अपनी या आपके स्पॉन्सर की वो डिपेंडिंग अपॉन आपके केस के ऊपर। ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। सेकंडली जो इस साल उन्होंने चेंज किया है रूल कि उसमें ये जो है कि आपका जो
कॉन्ट्रैक्ट है मिनिमम अब उन्होंने कह दिया कि 3 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पिछले सालों में ये होता था कि एटलीस्ट 6 मंथ का आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता था, 1 सेमेस्टर के लिए एटलीस्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता था, तो फिर आपके पास जो है आरपी फाइल होती थी। अब से जो है ये रूल चेंज हो गया कि एटलीस्ट आपके पास 3 मंथ का जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए आपके पास अपार्टमेंट का। या किसी भी जगह का जहाँ पे आपने स्टे करना है, ठीक है? तो 2 चीज़ें कि €327 और 3 महीने का एटलीस्ट आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। थर्डली जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वो जो अब उन्होंने शुरू कर दी है कि अब आप जो हैं रेज़िडेंस परमिट अप्लाई करते हुए किसी होटल की बुकिंग या गेस्ट हाउस की बुकिंग, ये ये भी अब जो है एक्सेप्टेबल है। सिर्फ़ उसमें कंडीशन ये है कि अगर जब आपको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1.5 के साथ यानी कि ये डबल प्राइस में कैलकुलेट किया जाएगा। लेट्स सपोज़ कि अगर आप जो है कोई होटल है वो लेते हैं €300 पर मंथ यानी कि €10 पर डे के हिसाब से। तो वो €10 पर डे नहीं आपको जो फाइनेंशियल सोर्सेज़ है उसमें €20 पर डे के हिसाब से उसमें जो है आपको देना पड़ेगा, ठीक है? मतलब शो करवाना पड़ेगा। और जो रूम आपका वैलिड होगा उसके लिए आपसे आपने होटल वालों से बात करनी है कि वो आपको कॉन्ट्रैक्ट दें, आपको प्रॉपर रूम अलॉट करें और वो रूम आपको एट लीस्ट जो है 90 डेज़ के लिए अलाउ अलाउ करें। ठीक है? उस 90 डेज़ के बाद फिर आपने ऑस्ट्रिया के अंदर जब आप आ जाएँ, अब आरपी के टाइम पे वो जो अब अपने होटल का कॉन्ट्रैक्ट साथ अटैच करेंगे और देन आप एफिडेविट देंगे मतलब जो है उसमें साथ कि जी मैं आके जो है यहाँ पे रूम ढूँढूँगा प्रॉपर वाला, ठीक है? तो फर्स्ट 90 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट बेस होना चाहिए। वो मैं कॉन्ट्रैक्ट भी आप लोगों के साथ इसमें इसी वीडियो के अंदर शेयर कर देता हूँ। ये भी ऑफ़िशियली उनकी रिक्वायरमेंट आ चुकी है कि ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों पार्टीज़ एज़ अ स्टूडेंट आपने भी और जो दूसरी पार्टी है जो आपको रूम दे रही है उसने भी जो है ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है ये साइन करना है, ठीक है? इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी हैं कि कितनी देर के लिए आपने रहना है, कितने मतलब जो है वो रेंट होगा, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ऑलरेडी मतलब मौजूद है। तो इन समरी के €327 की कंडीशन आपने देखनी है, उससे अगर ऊपर जा रहे हैं अकाउंट में आपने पैसे देखने हैं, वो चार्ज करने हैं। अगर आप नहीं करेंगे मतलब वो आपने कैलकुलेट करके उतनी बैंक स्टेटमेंट बढ़ानी है, अगर नहीं करेंगे तो मजिस्ट्रेट आपको वीज़ा रिजेक्ट करने की जो है अथॉरिटी रखती है या वो आपसे क्लेरिफ़िकेशन माँगेगी कि जी आपके फाइनेंशियल जो सोर्सेज़ हैं वो उनको आप जस्टिफ़ाई करें या आप इसने इतने पैसे और डलवाएँ या वो ये भी कह सकते हैं कि आप आते हुए ये पैसे साथ लेके आएँ और फिर कंडीशनल आपको जो है वो वीज़ा अलाउ कर दें, ठीक है? तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आपके केस में अगर आप 327 से ऊपर के चार्जेज़ जो हैं अपने बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं करवाते। सेकंडली जो है कि आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एट लीस्ट 3 मंथ्स का होना चाहिए। 3 मंथ्स का उसमें टाइम फ्रेम जो है मतलब होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सेमेस्टर जो है 1st ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहा है तो मार्च, अप्रैल और मई 30 मई तक आपके पास जो है रूम कॉन्ट्रैक्ट मौजूद होना चाहिए एट द टाइम ऑफ आरपी, ठीक है? और ये कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑफ़िशियल जो है लेटर इस पे आपने उनको सेंड करना है। वो फ़िल करके स्टैंप लगा के आपको देंगे, आपने अपने फिर साइन करके जो है ये सबमिट करवाना है। और थिर्डली आप प कंडीशनल केसेज़ में मतलब अगर आपको कोई भी जो है प्रायोरिटी ऑलवेज़ आपका फ़िक्स जो रूम है, प्रॉपर रूम उसको होगी। अगर आपको नहीं मिल रहा रूम आउटसाइड की ऑस्ट्रिया होने की वज़ह से, तो आप जो है एयरबीएनबी के अलावा जो प्रॉपर होटल्स हैं या जो गेस्ट हाउस हैं, उनके साथ आप 90 डेज़ का कॉन्ट्रैक्ट फ़िक्स उसमें होगा कि इतने मतलब आपसे वो चार्जेज़ लेंगे, उसमें कॉल मीटर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और वो सारा कुछ इंक्लूड होगा, वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट आपको अगर आपके साथ अगर करें, तो आप उसकी बेस के ऊपर जो है अब वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। उसमें कंडीशन ये है कि आपके पास प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, फ़ितराग जिसको जर्मन में बोलते हैं। आपके पास जो है वोनungsvertrag या ज़िमरvertrag प्रॉपर होना चाहिए 90 डेज़ के लिए एट लीस्ट। किसी भी होटल का हो, किसी भी गेस्ट हाउस का हो, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन पर डे एज़ अ गेस्ट स्टे जो है वो आपका अलाउ नहीं है, ठीक है? तो होपफुली आपको जो अकोमोडेशन के रिलेटेड जो न्यू 2023 की जो रूल्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। इसमें मतलब अभी कोई डाउट नहीं रह जाना चाहिए आपके माइंड में कि फाइनेंशियली मैंने 3 वीडियोज़ के अंदर प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप आपको जो न्यू रूल्स हैं, वो सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं कि जो-जो आपके डाउट्स थे, वो सारे के सारे होपफुली क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह आपने फाइनेंशियली सारा कुछ स्ट्रॉन्ग करना है और एंड पे जो रूम की अकोमोडेशन है, उसमें कितना आपने जो है देखना और जो होटल की
रिज़र्वेशन है वो किस तरह आपने करनी है। सेक लास्ट पे कि अब आप जो है बैंक स्टेटमेंट का मतलब जो स्पॉन्सर है वो ले सकते हैं, होटल बुकिंग ले सकते हैं। ये 2 अच्छी चीज़ें आई हैं कि अगर आप आउटसाइड ऑस्ट्रिया हैं और आपने सारे जो मामलात है बाहर बैठ के आपसे नहीं मतलब सेटअप हो रहा, तो आप फिर इस डोमेन में जा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। और इस कॉन्ट्रैक्ट का लिंक जैसे पिछली वीडियोज़ में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए थे, तो ये भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की दे दूँगा। होपफुली आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके फिर भी फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो के कमेंट के अंदर मुझे ज़रूर उसके बारे में पूछिए। मैं इंशाल्लाह आपके साथ जैसे भी मुझे टाइम मिलेगा, उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें मैं वर्किंग कंडीशंस जो न्यू रूल्स हैं 2023 उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने सॉफ्ट कर दिए हैं। जो वर्किंग आवर्स हैं वो भी चेंज किए हैं। वो तो बैचलर और मास्टर्स के लिए 20 आवर्स तो अब इस तरह है कि अब आपको एएमएस की कंडीशन जो है वो नहीं रिक्वायर्ड, मतलब आप जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर जो है इसको सारा के सारा पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस कर लूँगा। इंशाल्लाह तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।